नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, रेलवे की तरफ से लगातार हर रोज कोई ना कोई रिजल्ट अपडेट्स आ ही रहा है। या तो ये टाइपिंग स्टेटस को लेकर के हो सकता है या फिर लेवल 6 का जो पैनल जारी किया गया है उसको लेकर के हो सकता है। तो कहीं ना कहीं रोजाना कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रही है और इस बार ये जो नई नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन से काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे हो सकते हैं और उन सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं उनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आई है उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होगी। और इस नोटिफिकेशन की वजह से जो आगे के जो लेवल 5 और लेवल 2 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और वो कितना अच्छा है ना, उसके लिए हमारे जो छात्र हैं लेवल 5 और 2 के, उनके लिए कितनी अच्छी खबर ये हो सकती है, ये भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो भी रेलवे के द्वारा लगातार अपडेट्स आ रहे हैं उसमें से हर रोज या तो टाइपिंग स्टेटस आ रहा है जिसमें के रिजल्ट को देखने के बाद पता चल रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर लेवल 6 का जो पैनल रिजल्ट आ रहे हैं उससे भी हमें समझने की कोशिश करनी होगी कहीं ना कहीं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इन सभी जो बाकी के पीछे के लेवल्स हैं। तो इन जानकारियों को हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तथा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। तो देखिए, इसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट्स पे और ये है आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट। और अभी हाल ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें लेवल 6 के पार्ट 1 रिजल्ट की बात कही गई है। इस पे आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पैनल खुल करके आ जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि CEN नंबर 1 2019 एनटीपीटी फाइनल रिजल्ट पार्ट 1 फॉर लेवल 6 कमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर। देखिए, स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस की ये जो वैकेंसीज थी सिकंदराबाद में उसके लिए यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपको ये वाला नोटिफिकेशन खुल करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो रिजल्ट दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इस रिजल्ट के और इस नोटिफिकेशन के क्या मायने हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा आगे के जो लेवल्स हैं उसमें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो दिया गया है कि बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस in CBT 1 and 2, CBET only for SM followed by document verification and medical examination. The candidate with the following roll numbers arranged in the horizontal ascending order, not in order of merit, have been provisionally impaneled for the appointment to the following categories. ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भी रिजल्ट यहाँ पे बनाए गए हैं ओवरऑल मेडिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट दिए गए और फाइनली ये एक फाइनल रिजल्ट ही है और इस लिस्ट में जिसके भी नाम हो गए हैं वो यहाँ पर स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो अप्रेंटिस वाली जो पोस्ट थी उसमें केवल एक ही पोस्ट थी और इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और एक बच्चे का नाम आया है। लेकिन जो स्टेशन मास्टर की जो यहाँ पे पोस्ट थी जो कि SCR और ECR दोनों को लेकर के यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है और ये सारे रोल नंबर्स हैं। अगर आप इसको देखो तो फाइनली यहाँ पर 498 जो छात्र हैं उनका रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या इस जोन में कुल सीट जो थी 498 ही थी या फिर इससे अधिक थी। ठीक है, तो देखिए उसके लिए मैं प्रीवियस जो नोटिफिकेशन डिटेल CN जारी किया गया था मैं उस पर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख लो आरआरबी सिकंदराबाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। तो कमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 में आप ये देख सकते हो UR की एक सीट थी और आपने रिजल्ट में देखा कि एक सीट वहां पे फुलफिल हो चुकी है। अब यहाँ पे बात की जा रही है स्टेशन मास्टर की। तो देखिए, स्टेशन मास्टर में कुल पोस्ट की बात करें तो 31 यहाँ पर ECOR में थी और SCR में 810 और इस तरीके से देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के हो जाता है 841। ठीक है, तो अभी बस आपको इतना देखना था। अब इसके बाद अगर आप बात करें कि ये जो रिजल्ट दिया गया है 841 छात्रों का दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ 498 छात्रों का दिया गया है। तो अब ये बड़ा सवाल बनता है कि क्यों इतना कम रिजल्ट दिया गया, है ना, जबकि जो वैकेंसीज थी वो 841 थी और जो रिजल्ट दिया गया है वो 498 दिया गया है। तो आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर 3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 बचेगा।
और इसके अलावा ये हो जाएगा 7 में से 4 गया तो 3। लगभग 333 जो सीट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। 343 जो सीट है ना वो यहाँ पे वैकेंट रह गई है, ठीक है। तो इससे क्या सवाल पैदा होता है वो जानना जरूरी है। देखिए, ये जो 343 सीटें वैकेंसीज बची हैं, इसका मतलब ये है कि देखो, जब ये रिजल्ट इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टूडेंट को कॉल किया था तो आपको पता है 1:1 में बुलाया गया था। मतलब यहाँ पे कुल 842 जो पोस्ट थी, उन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 842 छात्रों को बुलाया होगा, जिसमें से 841 जो थी वो स्टेशन मास्टर की थी और एक जो था अप्रेंटिस वाला था। तो इस 842 बच्चों को बुलाया होगा, लेकिन उसमें से 343 सीट खाली हो गई। इसका मतलब कि यहाँ पे 343 छात्रों को डिस्क्वालीफाई किया गया। क्या इसका मतलब ये समझा जाए, या फिर क्या ये समझा जाए कि ये जो 343, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ही कराना था, तो क्या इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेडिकल में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। आरआरबी ने इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इनके अनुसार जो आगे जो बातें बताई गई हैं वो आप देखिए कि फर्दर एक्शन फॉर अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव जोनल रेलवे आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल एज पर सीन नंबर 1/2019 कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली बाय द रिस्पेक्टिव ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल। तो यहाँ पर ये बताएगा कि ये जो रिजल्ट आए हैं इनके लिए क्या किया जाएगा आगे, है ना। जो भी उनके एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन है उसको किया जाएगा और दोबारा से उन्हें अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। बाकी जो सीटें खाली रहेगी क्या वो वैकेंट रह जाएंगी? पहली सवाल ये है। दूसरी कि अगर यहाँ पे पैनल जारी किया जाता है, हो सकता है कि कुछ छात्रों को विथहोल्ड करके रखा गया हो, विथहेल्ड किया गया हो, लेकिन अगर विथहेल्ड किया जाता तो उसका भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता। इसका मतलब विथहेल्ड तो नहीं किया गया है। तो इसके मतलब ये होगा कि जैसे कि दूसरे जोन से हमने देखा है जहां पर लेवल 6 का जो रिजल्ट आया है उसमें किया क्या गया कि जो सीटें वैकेंट रही थी उसके लिए दोबारा से वहां पे बुलाया गया कैंडिडेट को, यहाँ पे कट ऑफ को डिक्रीज कर करके दोबारा से छात्रों को बुलाया गया मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो एक तो ये है कि यहाँ पर ये किया जा सकता है कि दोबारा से छात्रों को बुलाया जाएगा। अब कहीं ना कहीं ये जो छात्र जो 343 जो छात्र जो वैकेंट रहे हैं ये नहीं हुआ है इनका, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मेडिकल वगैरह में डिस्क्वालीफाई हो गए हों। A2 जो स्टैंडर्ड है लेवल 6 के लिए उसमें ये क्वालिफाई न किए हों, है ना। इस वजह से यहाँ पर ये सीटें जो है वैकेंट रह गई हैं, या फिर डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी समस्या रह गई होगी जिसकी वजह से ये यहाँ पे नहीं क्वालिफाई हो पाए हैं। अब अगर नया जो रिजल्ट है वो जारी किया जाता है जिसमें कॉल किया जाएगा 343 छात्रों के, तो डेफिनेटली कट ऑफ को कम किया जाएगा और फिर इसको बुलाया जाएगा। तो देखिए, इसका सीधा सीधा फायदा जो है ना वो लेवल 5 और लेवल 2 को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर जो छात्र हैं वो लेवल 5 और 2 में शामिल हैं जो लेवल 6 में क्वालिफाई किए थे। आपने पहले भी देख चुका है लगभग 80 to 90% जो छात्र थे लेवल 6 में वो सब के सब लेवल 5 और लेवल 2 में शामिल थे। ऐसे में 343 छात्रों को और ज्यादा बुला लिया जाता है तो इनका भी सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। ऐसे में ये 343 जो कि हाई रैंकिंग स्टूडेंट होंगे लेवल 5 और लेवल 2 से हट जाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि लेवल 5 में भी अगर मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाए गुड्स गार्ड की तो वो भी A2 ही मांगी जाती है, तो यहाँ पर भी उनका नहीं हो पाएगा। तो लेवल 5 के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इनका लेवल 2 में होगा तो मे भी वहां पर इनका हो सकता है जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, बट लेवल 5 में भी इनका पॉसिबल नहीं दिखता है क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड लगभग लगभग इसमें भी सेम ही मांगा गया है। तो ये वजह है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि लेवल 5 वाले कैंडिडेट और लेवल 2 के लिए एक अच्छी खबर ये मानी जा सकती है। इसके अलावा जो छात्र स्टेशन मास्टर में किसी पॉइंट नंबर से कम हो गए थे, है ना, 0.1 नंबर से 0.2 नंबर से कम हो गए थे, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब उन्हें यहाँ पर मौका मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी कम जरूर की जाएगी, तभी इन छात्रों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं जिसे आपको समझना था। इसके अलावा और जो भी अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पे रेगुलरली लेते आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपडेट हमने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसे ही अपडेट्स लगातार यहाँ पे मिलते रहेंगे आपको रिजल्ट को लेकर के, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।